नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में जो हम लोग इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि आपके डीप सी LCB2 एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। और देखिए दोस्तों, हमने जो है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, और जिसमें कि देखिए आपको इसमें जो है आपको इन सारे सब्जेक्ट आपको, जैसे कि आपका ऑपरेशन BD का एग्जामिनेशन है, इसमें आपके GK साइंस है और हिस्ट्री ऑफ रेलवे, DFCCL, इकोनॉमिक्स मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का। तो इन सब का देखिए आपको जो है इसके अंदर में आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, साथ में आपको PDF भी मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इससे अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। और जैसे कि आपका CBT2 एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं, तो ये जो है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल आपका ये करेगा। तो आप लोग देखिए इसमें इन्वॉल्व हो सकता है आप लोग। अब जैसे आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको देखिए स्टोर सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएगा। और जैसे आप लोग बाई करोगे तो आपको देखिए यहाँ पे सारा कंटेंट आपको दिख जाएगा। तो जो लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं CBT2 का, तो उनके लिए जो है हमने ये दिया हुआ है, तो आप लोग इससे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। और इसके साथ में हमने देखिए अलग से PDF भी दिया हुआ है, आपका जनरल अवेयरनेस का हो, हिस्ट्री ऑफ रेलवे का हो, जनरल साइंस का आपका, या फिर कस्टमर रिलेशनशिप का, या फिर इकोनॉमिक्स मार्केटिंग का हो। तो सभी का PDF हमने आपको अलग से प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपको जो है लिंक इन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि द इकोनॉमीज दैट कंज्यूम देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑन देयर ओन आर कॉल्ड। यानी कि ऐसे इकोनॉमी जो कि उनका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है ना, तो वो खुद ही अपने आप से वो कंज्यूम करते हैं, तो इस तरह की इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा सब्सटेंस आपका इकोनॉमी आपका ये हो जाएगा। तो देखिए जो सब्सटेंस इकोनॉमी जो आपका रहता है, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, तो ये ऐसे इकोनॉमी होते हैं कि जो अपना कोई भी प्रोडक्शन हो, फूड का हो, क्लॉथिंग का, शेल्टर का हो, तो वो सिर्फ अपने लिए ही वो करते हैं, ना कि किसी और के लिए। तो इस तरह की इकोनॉमी को सब्सिस्टेंस हम लोग बोलते हैं, इसको सब्सिस्टेंस इकोनॉमी बोलते हैं हम लोग। और बाकी देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो आपके होते हैं, जैसे कि आपका, अगर आप लोग इसको ब्रॉड कैटेगरी में अगर आप लोग पढ़ोगे इकोनॉमिक सिस्टम का, तो इसके अंदर में इकोनॉमिक सिस्टम में आपके जो है आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो कि ये पूरी तरीके से प्राइवेट ओनर के द्वारा रन किया जाता है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो इन सबको आपको एक बार अच्छे से समझना होगा। फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी है, जो कि इसको माना जाता है कि ये जो गवर्नमेंट बेस्ड इकोनॉमी होती है, यानी कि वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करती है। और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें कि प्राइवेट ओनर और पब्लिक, मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिल के काम करते हैं, तो उसको बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो देखिए दोस्तों, इसके जो है यहाँ पे एक मोटा मोटी डेफिनेशन है, लेकिन देखिए इनके बीच में जो कंपैरिजन जो होती है, कि जैसे इनमें ऑनरशिप प्रॉपर्टी किसकी होती है, प्राइस डिटर्मिनेशन कौन करता है, और इसका प्रोडक्शन का मोटिव कौन होती है, रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है इन सब के बीच में। तो इनको आपको जो एक बार अच्छे से समझना होगा, तो हमने देखिए इनका PDF में दिया हुआ है, और कोर्स में हमने इनको अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप लोग एक बार वहाँ से जाके इसको कर सकते हो। आप लोग लिंक आपको देखिए मिल जाएगा ऐप का, आप लोग वहाँ से इसको अच्छे से समझ सकते हो। और PDF से भी आप लोग जो इसको स्टडी आप लोग कर सकते हो। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका, जो कि पूछा था इन्होंने, इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, तो एक इम्पोर्टेंट फीचर किसका है। तो यहाँ पे देखिए जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, डुअल इकोनॉमी, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग की, तो सबसे पहला अगला ये टर्म आप लोग अगर समझोगे, तो इसके बाद जो है आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। और बाकी आपको अगर इन सभी का नॉलेज है, जैसे कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या क्या होती है, तो आप लोग क्वेश्चन को इसलिए कर लोगे। तो इसलिए देखिए इकोनॉमिक्स का टर्म ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब रहता है कि जैसे कोई इकोनॉमी है, जैसे आपका कोई घर ही है, तो आप भी उसके लिए प्लान करते हो कि हमें जो है कितना खर्च करनी है, कितना सामान लाना है। तो ये एक प्लान आप लोग प्रॉपरली कर लेते हो। तो उसी तरीके से कोई भी इकोनॉमी जो होता है ना, तो उसके लिए भी पहले एक जो है प्लानिंग करनी होती है। तो देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, तो एक एसेंशियल फीचर होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी के लिए। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब कि जहाँ पे गवर्नमेंट जो है ऑनरशिप उसकी होती है, और वो जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो देखिए इसके लिए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी, आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कोई इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं की जाती, जैसे गवर्नमेंट जहाँ पे भी इन्वॉल्व अगर रहे ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग की इकोनॉमिक प्लानिंग। तो आप देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी जो आपका रहता है, तो इसके अंदर में जो है मतलब कि इसमें गवर्नमेंट रहेंगे, पहले वो प्लानिंग करती है कि हाँ, जैसे कि हमारे जो लोग हैं यहाँ के, उनके लिए वेलफेयर के लिए हम कितना कर सकते हैं और क्या क्या स्कीम्स लॉन्च करने होंगे। तो ये सारा चीज़ करती है गवर्नमेंट सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर में। जैसे नीति आयोग क्या है, ये भी जो है एक टास्क फोर्स है, जो कि प्लानिंग करती है, मतलब इकोनॉमिक के लिए कैसे क्या कर सकती है गवर्नमेंट। ये भी जो है आपका एक थिंक टैंक है बेसिकली।
नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है आपका जो कि एग्जाम में पूछा गया हुआ था आपका कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच इकोनॉमी। यानी कि जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है तो ये जैसे कि गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्शन करने के लिए जो किस टाइप की इकोनॉमी जो है यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको ये टर्म समझना होगा कि लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है। तो देखिए लेबर इंटेंसिव अगर हम लोग इसको वर्क के फॉर्म में देखेंगे, इसका मतलब रहता है कि लार्ज नंबर ऑफ वर्क फोर्स जो है रिक्वायरमेंट होती है एक लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क को ख़त्म करने के लिए, ताकि वो जो वर्क है वो भी अच्छे से हो पाए। तो देखिए लेबर इंटेंसिव अगर आप लोग टर्म समझ गए होंगे तो बाकी आप लोग क्वेश्चन इजीली कर लोगे। अब देखिए किस इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, जाहिर सी बात है कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी रहेगा, मतलब कि जहाँ पे बहुत सारे लार्ज स्केल पे वर्क जो है कराने होते हैं। जैसे कि अगर रोड का कंस्ट्रक्शन करना हो, रेलवे का जो लाइन्स रहते हैं उनका बिछानी होती है, तो उसके लिए एक लार्ज वर्क फोर्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ जैसे कि लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगा जो कि गवर्नमेंट रूल करती है। तो इसका देखिए 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों पहले तो आपको समझना होगा अच्छे से ये सारे जितने भी आपके टर्म्स हैं यहाँ पे जो आ रहे हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन को आप लोग इजीली कर पाओगे, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आपको होगी। तो हमने कोर्स इसलिए लॉन्च किया हुआ है, अगर आप लोग उसको एक बार अच्छे से देख लोगे वीडियो को तो आपको जो ये सारे चीज़ टर्म आपको क्लियर हो जाएगा और आप लोग इसमें अच्छा स्कोर करोगे। नहीं तो आपका CRM और जो ये इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग है तो ये थोड़ा सा आपका सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको बिना पढ़े जो है समझ में आपको अच्छे से नहीं आएगा। तो एक बार आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखना वीडियो को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इन डैश टाइप ऑफ इकोनॉमी देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब किस टाइप की इकोनॉमी में जो है गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे जैसे इकोनॉमी जो होती है डिफरेंस टाइप की, तो यहाँ पे हमने एक चार्ट आपका दिया हुआ है। तो इसमें जो है आपको सभी के बारे में दिया हुआ है, जैसे रोल ऑफ गवर्नमेंट किस टाइप की इकोनॉमी नहीं होती है। तो देखिए जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होता है ना, तो इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, यानी कि कोई भी फैक्टर को डिसाइड करने के लिए, जैसे प्राइस कितनी होनी चाहिए और जो है कंपटीशन कैसा रहेगा, तो ये जो है गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि ये जो है पूरे तरीके से प्राइवेट ओनर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। और वहीं पे सोशलिस्ट रहेगा तो इसमें देखिए पूरी तरह से गवर्नमेंट एक रोल प्ले करेगी यहाँ पे। और अगर मिक्स्ड इकोनॉमी है तो इसमें जो है आपका इसमें गवर्नमेंट का पूरा रहेगा, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी लिमिटेड रोल होती है। तो आप लोग देखिए जो है इन सबको अच्छे से समझना, फिर कंपटीशन किस में कितनी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे होती है, तो ये सारा चीज़ आपको एक बार अच्छे समझने के बाद ही क्लियरिटी आपका ये होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस टाइप की इकोनॉमी में जो है गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होती है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे दिया हुआ सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड, नन ऑफ देव, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपका ये राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। तो इसी में जो है कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि इकोनोमिया मीन्स, तो इकोनोमिया जो है इसका मतलब क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जो वर्ड इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हो यहाँ पे, तो जो वर्ड इकोनॉमिक्स जो आया हुआ है ना, तो एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है जो कि ग्रीक वर्ड है आपका ओकोनोमिया। इसका मतलब रहता है कि मैनेजमेंट ऑफ ए हाउस होल्ड, यानी कि आप लोग हाउस होल्ड जो आपका रहता है तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो आप लोग, तो वो जो है आपका होता है इकोनॉमी। तो यही जो है इसी सबसे बना है आपका इकोनॉमिक्स। तो ये इसका ओरिजिनल सेंस ये रहता है कि जैसे कोई भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है तो उसके लिए एसेंशियल रहता है कि जो हाउस होल्ड है आपका तो वो वेल मैनेज्ड आपका होना चाहिए। इसी तरह इकोनॉमी भी तो वो भी आपका एक वेल मैनेज तरीके से होने चाहिए। तो इकोनॉमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ ए हाउस होल्ड। तो इसका 3 राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये सारा चीज आपको जो है PDF के अंदर में आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स किससे आपका आया हुआ है, इकोनॉमिक्स ब्रांचेस कौन कौन है, इसके फादर कौन कौन होते हैं, और जो है इंपॉर्टेंट जो थ्योरी जो दिए गए हैं इन सभी चीज़ों के बारे में जो आपको इसके अंदर में मिल जाएगा। तो एक बार आप लोग इस PDF को अच्छे से पढ़ना, तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच इकोनॉमिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन द पब्लिक ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड सोशल वेलफेयर। यानी कि किस टाइप इकोनॉमिक सिस्टम जो है जो कि बेस्ड रहता है आपका पब्लिक ओनरशिप का और प्रॉपर्टी का और सोशल वेलफेयर का भी। तो देखिए इसमें अगर आप लोग समझ गए होगा यहाँ पे जैसे पब्लिक ओनरशिप रहती है प्रॉपर्टी का, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम, तो ये काफ़ी आसान है, ये जो आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी आपका ये हो जाएगा। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से पब्लिक ऑनर यानी कि गवर्नमेंट का ऑनरशिप रहेगा इसमें प्रॉपर्टी का, और सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करेगी तो सोशलिस्ट इकोनॉमी ही होगा आपका। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ कि मिक्स्ड इकोनॉमी ऑपरेट्स विद द मोटिव ऑफ। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है ये ऑपरेट करता है, इसकी मोटिव क्या होती है। तो देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी में सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों का मिक्सचर रहता है इसके अंदर में। तो इसमें देखिए
यहाँ पे आप लोग देखोगे प्रॉफिट प्रॉफिट जैसे कि रहता है प्राइवेट ओनरशिप का, तो उनका तो रहेगा ही। अब भी आपका दिया सोशल वेलफेयर, तो सोशल वेलफेयर भी रहती है क्योंकि गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो इस तरीके से दोनों आपका बोथ 1 और 2, यानी कि सी आपका हो जाएगा, ए भी प्रॉफिट और साथ में सोशल वेलफेयर, दोनों ही मोटिव रहता है मिक्स्ड इकोनॉमी का जो रहता है आपका। और ये सारा चीज़ देखिए आपको यहाँ पे टेबल के अंदर में आपको मिल जाएगा। अब जैसे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में भी आप लोग देख सकते हो, जैसे स्टेबल डेवलपिंग सस्टेनेंस इकोनॉमी जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका यहाँ पे, डायनेमिक इकोनॉमी क्या होती है, तो ये सारा चीज़ देखिए दिया हुआ है इसके अंदर में। तो आप लोग जो है इन सबको देख लेना पीडीएफ में, आपको देखिए कोई भी डाउट आपका रहेगा नहीं अगर आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लोगे तो यहाँ पे आपका वही दिया हुआ था जो क्वेश्चन में आपका जो पूछा गया था इसके अंदर में, कि जैसे कि मोटिव क्या होती है, प्रॉफिट मोटिव सोशल वेलफेयर किस में क्या रहता है और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या रहेगा। तो ये सारा चीज़ देखिए इस टेबल के अंदर में आपको मिल जाएगा। इस टेबल से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे जो कि एग्जाम में आपका यह पूछे गए हुए थे। तो यहाँ पे आपने देख लिया इसका मोटिव क्या रहता है, तो प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था कि हु इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए दोस्तों जो इकोनॉमिक्स है आपका, तो इसको दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवीजन करके स्टडी किया था। एक आपका होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक आपका होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो आपका रहता है, तो इसको जैसे कि मैक्रो मैक्रो मतलब होता है आपका बड़ा। तो इसका जो टर्म है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो ये जॉन मैनर्ड केनीज के द्वारा ये दिया गया था, जिसके अंदर में अब फिजिकल पॉलिसी इन्फ्लेशन ये सारा चीज़ स्टडी किया था। और माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब रहता है कि जो माइक्रो एक छोटा लेवल पे रहता है, जैसे कि डिमांड और सप्लाई, प्रोडक्शन और प्राइसेस आपका हो गया। तो देखिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसके फादर जो जनक है इसके, तो उनको वो है एडम स्मिथ। तो ये जो है आपको याद रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आपको जो है ये सारा चीज़ आपको मिल भी जाएगा। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो ये किससे आया हुआ, तो ये ग्रीक वर्ड आपका आया हुआ है प्रीफिक्स माइक्रो से, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल। तो इन स्मॉल इकोनॉमिक्स आपका हो जाएगा। ये भी आप लोग याद रखना, माइक्रो वर्ड जो ग्रीक वर्ड है आपका, तो इनसे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था माइक्रो इकोनॉमिक्स से, तो आपने देखा ना माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है यहाँ पे जो कॉइन टर्म है, तो ये दिया गया था जॉन मैनर्ड केनीज के द्वारा। तो आप लोग इजीली बता सकते हो यहाँ पे कि फादर कौन है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, तो वो आपका हो जाएगा जॉन मैनर्ड केनीज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एडम स्मिथ जो है तो ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ध्यान रखना आप लोग। अगला देखिए यही क्वेश्चन है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के फादर किसे बोला जाता है, तो देखिए जो एडम स्मिथ है इनको जो बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यह जो है आपका राइट आंसर 4 आपका हो जाएगा। और देखिए इन्होंने जो है एक फेमस बुक लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशन, तो ये भी आप लोग याद रखना, इसका राइटर है एडम स्मिथ और इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आई होप कि अब ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए आपको ये सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग देखिए अगर पढ़ोगे अच्छे से तो क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए इसी तरीके से आगे भी ये जो है आपका चलता रहेगा क्वेश्चन सीरीज। और देखिए जो पीडीएफ हमने दिया हुआ है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जो उससे अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। और कोर्स जो हमने लॉन्च किया हुआ है तो उससे भी आप लोग अपना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।